देखो एनयूएस के अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था, आप लोग अपने मार्क्स को कैसे चेक करोगे? और देखो मार्क्स चेक करते समय ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स अवॉर्डेड मिल रहा है और कुछ को जो है मार्क्स नॉट अवॉर्डेड मिल रहा है। जबकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था प्रैक्टिकल का, लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स नॉट अवॉर्डेड मिल रहा है। मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे, मार्क्स नॉट अवॉर्डेड का मतलब समझेंगे और ये हम जानेंगे कि आप लोग को मार्क्स कब तक मिलेगा प्रैक्टिकल का। चलो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि आप लोग को अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मार्क्स कैसे चेक करना है। तो देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनयूएस में 10वीं क्लास के हो या 12वीं क्लास के हो, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था तो आप लोग को मार्क्स चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, तो यहाँ पर आप लोग को अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर जो आईडी कार्ड पे है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ सिलेक्ट करना है जो आईडी कार्ड पे मेंशन है। उसके बाद देखोगे तो असेसमेंट टाइप में आप लोग को 2 असेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे आप समझ दो। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आप लोग को अभी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो मार्क्स है ना बिल्कुल एंड में मिलता है, जब आप लोग के रिजल्ट आ जाते हैं तब, ठीक है। तो अक्टूबर वाले जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स चेक कर रहे हैं, तो वो समेटिव असेसमेंट के नाम से जो यहाँ पे दूसरा लिंक मिल रहा है इस पर आपको सिलेक्ट करके फिर आप लोग को चेक करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि वो बिल्कुल जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना तब आप लोग को उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स में आप लोग को दिखता है, ठीक है। अभी मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और असेसमेंट टाइप में आप लोग को सबमिटिव असेसमेंट सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोग की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी और जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के सब्जेक्ट नेम यहाँ पे दिखेंगे और सबमिटिव असेसमेंट में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्क्स अवॉर्डेड, यानी कि मार्क्स आप लोग को मिल चुका है, ठीक है। अब देखो मार्क्स अवॉर्डेड को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन करते हैं और मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब भी पूछते हैं। देखो मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब ये होता है कि टीचर ने आपने जो फाइल जमा कराए थे, आपने जो रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, आपने जो वाइवा दिए हो या जो भी है, अगर आपने पैसे देकर आए हो और अगर आपके यहाँ पे समेटिव असेसमेंट में मार्क्स अवॉर्डेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके टीचर ने आपको मार्क्स दे दिया है। दिखेगा कब आपको मैं यहाँ पे अभी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब होता है कि आपके टीचर ने आपके फाइल में नंबर चढ़ा दिए हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्क्स आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब सिंपल सा आपको यही लेके चलना है कि आपने जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था उसमें आप लोग को मार्क्स मिल चुका है। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि सर मैंने तो एग्ज़ाम भी दिया था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो फिर भी मुझे मार्क्स नॉट अवॉर्डेड मिला है। देखो मार्क्स नॉट अवॉर्डेड का मतलब ये है कि टीचर ने अभी तक आप लोग को मार्क्स नहीं दिया है, ठीक है। अब रीज़न यहाँ पे समझ लो क्यों नहीं दिया है, या तो वो अभी तक आप लोग के प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम आप दे के आए हो वो चेक नहीं किए होंगे, या फिर कोई इशू रही होगी जिसकी वजह से अभी तक वो सर्वर पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो मार्क्स नॉट अवॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्क्स नॉट अवॉर्डेड का मतलब ये है कि टीचर ने अभी आपको मार्क्स नहीं दिया है, आने वाले समय में आप लोग को मार्क्स वो दे देगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर आपने एग्ज़ाम दिए हो, अगर आपको मार्क्स नॉट अवॉर्डेड आ रहा है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोग को मार्क्स दिलवा दूंगा, ठीक है। मैं आप लोग का रिजल्ट सही करवा दूंगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ आप लोग को कि मैं आप लोग का जो रिजल्ट है, जो मार्क्स अवॉर्डेड आ रहा है उसको मैं सही करवा दूंगा। तो मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब यहाँ पे आप समझ गए हैं, मार्क्स नॉट अवॉर्डेड का मतलब समझ गए हैं। मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब ये है कि टीचर ने आपको मार्क्स दे दिया है, ठीक है। वो अभी दिखेगा ही नहीं, कब दिखेगा मैं आपको समझाऊंगा। और मार्क्स अवॉर्डेड नॉट अवॉर्डेड का मतलब ये है कि टीचर ने आपने जो अभी एग्ज़ाम दिए थे ये सितंबर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसके मार्क्स अभी तक उन्होंने चढ़ाए नहीं है, ठीक है। और इसके लिए चाहो तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। हालांकि देखो अगर आपने फाइल जमा कराए हो, रिटर्न एग्ज़ाम दिए हो और अगर वाइवा हुआ था तो वाइवा दिए हो, उसके बाद भी अगर आपको मार्क्स नॉट अवॉर्डेड आ रहा है तो इस केस में आप लोग को घबराना नहीं है। मैं उस केस में आप लोग का रिजल्ट सही करवा दूंगा 100%, ठीक है। ये एनयूएस को जो होते हैं ना डिपार्टमेंट, उनसे कहकर मैं आप लोग का रिजल्ट सही करवा दूंगा, आप लोग को घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो मार्क्स अवॉर्डेड आ रहा है, ठीक है, या मार्क्स नॉट अवॉर्डेड आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है और आप लोग को मार्क्स यहाँ पे कब देखने को मिलेगा। तो देखो ऐसा है, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई थी
उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम समझ लेते हैं, तो आप लोग को और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखो, इसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आपको इस पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग को एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था। तो ये देखो, ये आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा 11/10/2023 के नाम से, रिवाइज स्कीम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो, इस नोटिफिकेशन की वजह से ही आप लोग को वहाँ पर मार्क्स अवार्डेड का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन शॉर्ट मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में है क्या। देखो, इस नोटिफिकेशन में आप लोग को बोला गया था कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे अप्रैल मई 2024 से, ठीक है, उनके एफए के यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के और जो समेटिव असेसमेंट के हैं, दोनों के मार्क्स एक साथ जो है पोर्टल पर शो करा जाएगा, ठीक है। नॉर्मली देखो, आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप एनवीएस के स्टूडेंट्स हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम में 2 सेशन होते हैं, एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक आप लोग का समेटिव असेसमेंट। पहले क्या होता था ना कि सिर्फ आप लोग को समेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको देखने को मिलता था, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलता था। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना, 5 पीसीपी क्लासेस होती है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले चलाया जाता है। उस क्लास को अगर आप लेते हो तो उसमें आप लोग को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपके टीचर द्वारा दिया जाता है। तो उसे आप लोग को जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है आपके लिए, और वो आप लोग के लिए एक तरीके से बेनिफिट होता है, ठीक है, टीचर की तरफ से। अगर आप टीचर की नज़र में अच्छे हो, अगर आपने क्लासेस लिए हो, ठीक है, अगर आपके टीचर को आपने नोटबुक वगैरह दिखाए हो, ठीक है, तो उस केस में जो है ना आप लोग को मतलब मार्क्स टीचर ज़रूर देंगे। तो इस नोटिफिकेशन में देखो यही कहना है कि अभी जो आप लोग का जो मार्क्स अवार्डेड आ रहा है, पहले क्या होता था ना कि देखो आप लोग को मार्क्स वहाँ पे मिलता था, लेकिन जब से ये नोटिफिकेशन आया है रिवाइज स्कीम ऑफ एफए का, ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का, उसके बाद से जो है ना वहाँ पर आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम के जो मार्क्स है ना उसके आगे आप लोग को मार्क्स अवार्डेड लिखा आ रहा है। अब इसका मतलब यही है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को यही बोला गया है कि अप्रैल मई 2024 से जो है एफए के भी मार्क्स आप लोग को देखने को मिलेंगे और आप लोग के समेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली जो वहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे ना कि मार्क्स अवार्डेड है या मार्क्स नॉट अवार्डेड है, वो इस नोटिफिकेशन के वजह से ही है। और इस नोटिफिकेशन को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो वहाँ पर आप लोग को मैं वीडियो दे दिया हूँ, देख लेना। जनरली देखो, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन में यही है, जो अभी आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स वहाँ पे नहीं दिख रहे, मार्क्स अवार्डेड दिख रहे, उसका मतलब यही है, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को रिवाइज करा गया है। अब आप लोग के जो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि 2 पार्ट में होते हैं, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, दोनों के जो मार्क्स हैं ना आप लोग को एक साथ देखने को मिलेगा। बस इसी वजह से वहाँ पर जो है ना, और ये नोटिफिकेशन कब से लागू होगा, ये नोटिफिकेशन आप लोग का लागू होगा, ये नोटिफिकेशन आप लोग का लागू कब से होगा, अप्रैल मई 2024 सेशन से। तो फिलहाल देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था सितंबर में, जिनको देखो मार्क्स अवार्डेड मिल रहा है या मार्क्स नॉट अवार्डेड मिल रहा है, अभी आप लोग को पेशेंस रखना है। जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप लोग को मार्क्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम पहले कभी दिया था, उन सबको भी मार्क्स अवार्डेड ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा है या 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के ही साथ हो रहा है, ठीक है। सबके साथ ऐसा ही है जब से नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन का मेन पर्पज़ यही है कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को भी एक साथ ही दिखाया जाए समेटिव असेसमेंट के साथ साथ। पहले क्या होता था ना, देखो चेक करोगे ना, मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको नहीं दिखेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चेक करके। तो यहाँ पे अपनी आप डिटेल डालना, फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे सिलेक्ट है, इसे सिलेक्ट रहने देना। यहाँ पे जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो मार्क्स यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसा ये ब्लर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन अभी आपको मैं दिखा रहा था, ये इसी की वजह से है, ठीक है। पहले क्या थे ना, टीचर जो थे आप लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को देते नहीं थे, जिस पर मैं देखो काफ़ी सारी वीडियो भी बना रहा हूँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स हो, या पहले कभी आपने एग्ज़ाम दिया था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और अगर आपने 5 पीसीपी क्लासेस छोड़ दिया था, मिस कर दिया था, तो उसके लिए भी आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा से आप लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि 5 पीसीपी क्लासेस को अटैम्प्ट करके अपने टीचर से मार्क्स ले सकते हो। तो जनरली देखो, अभी जो आप लोग को मार्क्स अवार्डेड मिल रहा है, ठीक है, इसका रीज़न यही है, ये नोटिफिकेशन, ठीक है, जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से आप लोग के लिए लागू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी देख पाओगे, समेटिव असेसमेंट के मार्क्स को भी आप देख पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो पीसीपी क्लासेस आप लोग की चलेगी, 5 पीसीपी क्लासेस, जो कि
टीचर तय करता है कि आपको किस दिन लेना है, आपके स्टडी सेंटर के टीचर। वो अगर आप लेते हो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट तो आप लोग जानते होंगे, जो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फाइल सबमिशन होगा, वाइवा होगा, उसे हम फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और नॉर्मल भी देखो, आपको यही समझना है कि अभी जो मार्क्स अवार्डेड मिल रहा है ना, रिजल्ट तक मार्क्स अवार्डेड ही मिलेगा। जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वहाँ से मार्क्स अवार्डेड नहीं हटेगा और ना ही आपको वहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। मार्क्स नॉट अवार्डेड है तो आपको घबराना नहीं है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोग का वो रिजल्ट सही करवा दूंगा, यानी कि मार्क्स आपको दिलवा दूंगा। और कुछ पूछना है तो कमेंट करना, ठीक है। इंस्टाग्राम भी आप लोग के लिए खुला पड़ा है। मिलेंगे अगले वीडियो में।